हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लोग जानने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि सभी परीक्षाओं में आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और हम आपको प्रूफ सहित सारा क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू रहेगा, और कौन सा एग्ज़ाम का कौन सा साल में पूछा गया है सारा कुछ आपको दिखाते जाएंगे। जैसे हो गया सीजीएल का एग्जाम, सीजीएल में कैसा क्वेश्चन है बायोलॉजी का, या फिर आपका जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी CHSL हो गया। ये सारे एग्ज़ामों का सारा एग्ज़ाम का यहाँ पे रहेगा। यूपीपीएस का हो गया, पीपीएससी जेपीएससी सारा का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आज का पहला सवाल देखते हैं। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, हार्मोन कौन सा है? TSH द्वारा, ACTH द्वारा, FSH द्वारा या ADH द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ADH द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों एक ही प्रकार की ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर ए एड्रीनल, या फिर अश्रु ग्रंथि, सी अग्नाशय, या थायरॉइड? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में कौन है? ऑप्शन नंबर ए रेनिन, बी ट्रिप्सिन, सी सिक्रिटिन, और डी पेप्सिन? तो आपका आंसर हो जा रहा है सी सिक्रिटिन। ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम है सिक्रिटिन। ये जो है यूपीपीसीएस में 1996 में पूछा गया था, प्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव यानी हार्मोन एक ग्लाइकोलिपिड है, वसील अम्ल है, पेप्टाइड है, या एस्ट्रेरोल है? तो इसका आंसर ये जो है, ये क्वेश्चन जो है झारखंड के पीसीएस प्री में 2010 में पूछा गया था, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पेप्टाइड। मधुसूदनी यानी इंसुलिन हार्मोन जो है एक पेप्टाइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इंसुलिन है क्या? है इंसुलिन वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। और ये सवाल कब पूछा गया था? बीपीसीएस का प्री एग्जाम में 2016 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इंसुलिन होता है, अब इंसुलिन क्या होता है? ये जो है यूपीपीसीएस में पूछा गया। एस्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन एक चेंज हुआ है, बाकी वही है। ये आपका यूपीपीसीएस में भी मेंस में 2015 में पूछा गया है। देखिए, बीपीसीएस प्री में भी पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में भी एक ही सवाल पूछा गया है, यानी कि आपका सवाल रिपीट होता है। ठीक है, तो जानना है सारा सवाल, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो पीवाईक्यू रहता है वो रिपीट करता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? अग्नाशय द्वारा उत्पन्न कौन सा हार्मोन होता है? ऑप्शन नंबर थायरोक्सिन, बी इंसुलिन, सी गेलानिन, डी गैस्ट्रिन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गेलानिन। निम्नलिखित क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? अग्नाशय द्वारा उत्पन्न कौन सा होता है? गेलानिन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो है 66 बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था, लगभग कोरोना के टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? टीन, तांबा, जस्ता, या एल्युमिनियम? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तांबा। ऑप्शन नंबर बी तांबा। और ये सवाल जो है आपका झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, या थायराइड ग्रंथि द्वारा, या एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। ये जो है उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 में पूछा गया था। तो आपका आंसर, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है किसमें, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है मानव हार्मोन इंसुलिन? ऑप्शन नंबर ए, यकृत में, बी अग्नाशय में, सी गुर्दे में, और डी पिट्यूटरी में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में जो है मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। और ये जो यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था प्री 2004 में। आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण है, बी मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण है। एक तरफ है हार्मोन, एक तरफ है कार्य, ठीक है, वही चीज़ बोल रहे हैं। इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण है, तो रक्त शर्करा का कार्य करता है इंसुलिन हार्मोन। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है। और गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करता है। तो आपका इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, कौन सा हार्मोन जो है कार्य नहीं करता है, इनमें से कौन सा एक जो है गलत दिया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। ठीक है। ये सवाल जो है यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था। उसके बाद अगला सवाल है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है? ए इंसुलिन, बी नेरोडीनेलिन, सी पुटिकोदीपक हार्मोन, और डी ऑक्सीटॉक्सिन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, या ऑक्सीटोसिन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और ये सवाल जो है बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम में पूछा गया था 2016 में। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए केराटिन, बी फाइब्राइन, सी ऑक्सीटिसिन, डी का कोलाजोन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑक्सीटिसिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये प्रोटीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्या बोलता है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी पैराथायरॉइड ग्रंथि, डी एड्रिनल ग्रंथि। ये जो है RAS एंड RTS प्री 2007 में पूछा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है दुग्ध का निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है, पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सोमैटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरोन या इंसुलिन? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए अवटु, बी जनन ग्रंथि, सी अधिवृक्क और सी परावटु। ये सवाल जो है आपका IS प्री 1997 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 17 नंबर का आंसर हो जाएगा परावटु। क्या हो जाएगा? परावटु, ऑप्शन नंबर डी, परावटु। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन क्या है? ये UPPCS का सवाल है, प्री का 2003 का। थायरोक्सिन क्या है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन, बी हार्मोन, सी एंजाइम और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। आपका आंसर थायरोक्सिन जो है एक हार्मोन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, थायरॉइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, FSH, LTH या फिर ACTH? ये जो BPSC प्री 2001 में पूछा गया था और इसका आंसर हो जाएगा आपका TSH, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी इंसुलिन और डी एड्रीनेलिन। तो आपका आंसर हो जाएगा हार्मोन में से किस में आयोडीन है? सब हार्मोन है और इसमें आयोडीन किस में है? थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर ए में जो है थायरोक्सिन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।